तो करिए अपनी लाइफ में एक काम ज़रूर से। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं ना, तो हम कितना भी प्रयत्न कर लें, कितना भी कोशिश कर लें, हमारी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। हम चीज़ों के पीछे बहुत भागते हैं, है ना? और आपने देखा होगा कि जिसके पीछे भागते हैं ना, वही चीज़ हमसे दूर होती चली जाती है। हम भागते हैं प्यार के पीछे, प्यार नहीं मिलता। हम भागते हैं दौलत के पीछे, दौलत नहीं मिलती। हम भागते हैं कि नाम हो जाए, वो नहीं मिलता, यानी कि शोहरत नहीं मिलती। तो दोस्तों, ऐसा क्या करते हैं हम अपनी लाइफ में, ऐसी कौन-सी मिस्टेक हम करते आ रहे हैं कि जो हम चाहते हैं वो हमको नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? हेलो एवरीवन, मैं लक्की लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और हमेशा अपने लाइफ में खुश रहेगा, स्वस्थ रहेगा। फ्रेंड्स, हम अपनी लाइफ में चाहते क्या हैं? हम अपनी लाइफ में चाहते हैं कि हमारा एक अच्छा सा घर हो, है ना? हमारे पास वो सब चीज़ें हों जो हमारी ज़रूरत है। जब ज़रूरत पूरी हो जाती है तो उससे भी ज़्यादा फिर हम माँगना शुरू कर देते हैं। ये हमारा व्यवहार होता है, मतलब ऐसा सभी करते हैं कि जो चीज़ आ जाती है फिर उसकी कदर उनको नहीं होती, फिर वो आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा हमारे साथ होता क्यों नहीं है? हमें वो चीज़ें मिलती क्यों नहीं है? और अभी तक हमें वो मिला क्यों नहीं है? क्या ऐसा हम गलत कर रहे हैं? है ना? कभी आपने सोचा है कि आप सोचते कैसा हैं? सोचिए आप ये वीडियो क्लिक किए हैं ना, तो कहीं न कहीं आपके मन के अंदर बहुत सारी इच्छाएँ हैं। आप पूरा करना चाहते हो, आप चाहते हो आपकी ज़िंदगी में वो सब हो, जैसा आप सोचते हैं। आप चाहते हो कि आपको प्रेम मिले, आप चाहते हो आपका सम्मान मिले, आप चाहते हो कि एक आपका ना समाज में एक ओहदा हो, है ना? और आप प्रयत्न भी कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन हमें मिलता नहीं है। फ्रेंड्स, हम गलती कहाँ करते हैं? हम गलती करते हैं, हम उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते जो हमें चाहिए। अगर सोचते भी हैं तो हम उसी उसके लिए नेगेटिव सोचते हैं, है ना? जो है हमारे पास उसके लिए हम कभी भी थैंकफुल होते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसकी कद्र ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसा ही हमारी ज़िंदगी में चलता रहेगा कि जो चीज़ है उसकी हमें कदर ना करें, उसको हम जो है वैल्यू ना दें, तो आगे हमारे पास कैसे सब चीज़ हमारी लाइफ में होगी हमारे मुताबिक। क्योंकि हम जो ब्रह्मांड में ना, हम यूनिवर्स में क्या संदेश दे रहे हैं कि हमारे पास ये नहीं है ना? हम नो वर्ड का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि हमारे पास ये नहीं है। तो ब्रह्मांड में वही चीज़ मतलब जाती है और आपको ब्रह्मा यूनिवर्स का, देखिए यूनिवर्स का एक नियम है कि जैसा आप देते हो ना वही आपको मिलती है। और आप दे क्या रहे हो? आप दे रहे हो नहीं है मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो आप ये कह रहे हो कि आपके पास नहीं है। तो ब्रह्मांड के पास ये संकेत जा रहा है कि आपके पास नहीं है। मतलब समझ रहे हो? आपके पास सब कुछ होते हुए भी नहीं है। तो इसीलिए चीज़ें आपकी लाइफ में पूरी नहीं होती हैं। है ना? जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में है, जो भी वस्तु है या जो भी आपने अचीव किया है, उसके लिए थैंकफुल होना सीखिए और मत भागिए। किसी भी रिश्ते के पीछे मत भागिए, किसी को मनाने के पीछे मत भागिए, है ना? मतलब किसी को ना एक बाउंड्रीज़ में कैद करके मत रखिए, चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे कोई अपना हो या किसी को भी आप कितना भी प्रेम करते हो। सभी को आज़ाद रखिए। अगर आपका कोई अपना है, किसी को आपसे प्रेम है, तो वो कहीं भी नहीं जाएगा, वो आपके पास ही रहेगा। लेकिन गलती यहाँ पर क्या करते हैं कि हम भागते हैं चीज़ों के पीछे, हम थैंकफुल नहीं होते। आपके पास जो भी वस्तु है या जो भी आपकी लाइफ़स्टाइल है, उसमें खुश रहना सीखिए और मेहनत कीजिए प्रतिदिन, एक आत्मविश्वास के साथ में, कॉन्फिडेंट के साथ में, और इस अपने आप से प्रॉमिस करके मेहनत कीजिए कि आपको इससे आगे बढ़ना है। कोशिश यही कीजिए हमेशा कि नहीं वर्ड का कम से कम इस्तेमाल हो। क्योंकि देखिए, वो तो आपको भी पता है कि आपके पास नहीं है वो चीज़, तो उसको कहना किसी लिए मत कहो ना, और ना ही सोचो। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में सब कुछ होता है, सब बढ़िया होता है, सिर्फ छोटा घर होता है। अब उनकी सोच यही रहती है या बोलते वो यही हैं कि घर बहुत छोटा है। हाँ, सब लोगों के पास, हमारे पास तो छोटा ही घर है, सब लोगों के पास इतना बड़ा घर है, पता नहीं हम लोग क्यों नहीं ले पाते, पता नहीं हम क्यों नहीं कर पा रहे। सबकी ज़िंदगी इतनी अच्छे से चल रही है, हमारी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम हो रही है? देखिए, आपकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम हो रही है पता है? क्योंकि आप चीज़ों के लिए थैंकफुल नहीं होते हैं। जो है उसके लिए शुक्रगुज़ार नहीं होते हैं। भागते हैं चीज़ों के पीछे, वो भी नेगेटिविटी, वो भी नेगेटिव थॉट के साथ में। है ना? तो जब तक हम
अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, अपने पर विश्वास नहीं करेंगे, तो हमारी लाइफ में मुझे नहीं लगता कि कुछ भी अच्छा होगा। हर बात के लिए थैंक यू बोलते जाइए, मैनिफेस्ट करिए, चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कीजिए। अब आकर्षित हम कैसे करें? आकर्षित करते हैं फ्रेंड्स, उस जो भी वस्तु हमें चाहिए या जहाँ तक भी हमको पहुँचना है उसके बारे में सोचकर, और आज की जो हमारे पास सब कुछ है, जो भी संसाधन है, उनको थैंकफुल कर कर, और जो भी आपको लाइफ में अचीवमेंट चाहिए या जो भी आपकी ड्रीम्स हैं, उनको सोचकर पॉजिटिव वे में और उनके लिए मेहनत करके। ऐसा तो नहीं है कि आप बैठे रहेंगे और सब चीज़ें सच हो जाएँगी। देखिए फ्रेंड, जब हम थैंकफुल होते हैं ना, जब हम थैंक यू बोलते हैं ना, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंट आता है, हम आत्मविश्वास से भर जाते हैं कोई भी काम करने के लिए, है ना? तो जब हम कोई भी काम बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत ही मन लगा के करते हैं और हम भगवान के शुक्रगुज़ार होते हैं छोटी से छोटी चीज़ के लिए, तो भगवान हमें बहुत आगे बढ़ाता है, हमारे लिए रास्ते बना देता है और हमारे सपने धीरे-धीरे करके सच होने लगते हैं। है ना? और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपनी ज़िंदगी के लिए कामना करें, मैनिफेस्ट करें, तो अपने कर्म पर हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जाने-अनजाने हमारे मुँह से कुछ भी ऐसा ना निकले कि लोगों को बुरा लगे। है ना? किसी को हम पसंद नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, दूर हो जाइए उससे। कुछ मत बोलिए कि भई तू मुझे पसंद क्यों नहीं करता? तू मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों नहीं करता? कुछ भी मत बोलिए। कोई अगर हमारे लिए नेगेटिव सोच रहा है ना, तो उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा, हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर गलत सोचने से सबकी लाइफ खराब हो जाती, तो सब घर में बैठे-बैठे सबके लिए गलत ही सोचते ना। ऐसा तो होता नहीं है ना। आपने भी देखा होगा कि कितने लोग एक-दूसरे से जलते हैं, कितना उल्टा-सीधा बोलते हैं। तो क्या उनकी लाइफ में ऐसा होता है? नहीं होता। क्योंकि वो खुद इतने पॉजिटिव होते हैं, खुद इतने थैंकफुल होते हैं कि उन तक ये वेव्स पहुँचती ही नहीं है। कोई अगर आपके पीठ पीछे बुराई कर रहा है, कोई बात नहीं, अनसुना कीजिए, बिल्कुल, सुनिए ही मत, मतलब वो चीज़ों को अपनी तरफ लीजिए ही मत, देखिए ही मत। आप ये ऐसा फ़ील करिए कि आपने सुना नहीं, देखा नहीं, कुछ नहीं हुआ। अगर सामने भी चीज़ें हो रही हैं ना, तो भी इग्नोर कीजिए, बिल्कुल माइंड में उन तक उनको आने मत दीजिएगा। जब नेगेटिविटी को आप एंटर नहीं होने देंगे अपने अंदर, तो कहाँ से नेगेटिविटी आएगी? नेगेटिव जब हम होते हैं, जब सामने वाला कुछ हमसे ऐसा बोल रहा है, उसकी हम जो है प्रतिक्रिया कर देते हैं, बिना सोचे-समझे फटक से उसको जवाब दे देते हैं। फ्रेंड्स, कोई हमसे क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा, कितने गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने उसको जवाब किस लहजे में दिया है। क्या मतलब है आपके जवाब देने का, है ना? जवाब भी ऐसा दीजिए कि ना तो सामने वाले की इंसल्ट हो, ना उसको कुछ बुरा लगे, है ना? तो जवाब हमेशा सदियों तक याद किया जाता है कि उसने इस सवाल का जवाब दिया था। कौन क्या बोल रहा है, लोग ये भूल जाते हैं। को याद क्या रहता है? जवाब, आंसर आपका हमेशा याद रहेगा कि देखो उसने इस बात का ऐसे जवाब दिया, इतने शांति से जवाब दिया, इतने प्यार से जवाब दिया। उत्तर को हमेशा लोग याद रखते हैं, यानी कि प्रतिक्रिया लोगों के दिमाग में छाप छोड़ जाती है। सामने वाले ने कैसा भी व्यवहार आपके साथ किया हो, उसको लोग इतना नोटिस नहीं करते, बट आपने कितने अच्छे से उस चीज़ को हैंडल किया, उस माहौल को हैंडल किया, ये लोगों को बहुत दिनों तक याद रहता है। तो हमें करनी है अपनी लाइफ बेहतर, हमें करने हैं अपने सपने सच। तो अपनी सोच पर काम करना शुरू कर दीजिए, भागिए मत किसी के पीछे, किसी भी रिश्ते के पीछे मत भागिए, ना ही चीज़ों के पीछे, है ना? चाहना शुरू कीजिए। अगर आप किसी को चाहते हो ना, तो दिखाइए मत उसको कि हम चाहते हैं, मन ही मन उसको चाहिए कि हाँ भई मेरे को ये चाहिए, ये मेरी लाइफ में है, मैं फ़ील कर रहा हूँ, है ना? मुझे बड़ा-सा घर मेरी लाइफ में आ रहा है। देखो मैं बड़े से घर में एंटर कर चुका हूँ, उसको इमेजिन कीजिए, उसको चाहिए, है ना? चाहना, बिना बताए चाहना, और मन ही मन थैंकफुल होना ईश्वर का। आपको ऐसा फ़ील होना कि बस वो चीज़ें मेरे पास आ रही हैं, तो प्रकृति भी ना सपनों को सच करती है जब आप पॉजिटिव संदेश भेजते हो। अभी आप क्या संदेश भेज रहे हो कि आपके पास वो है, आपने नई वर्ड का यूज़ नहीं किया है, आप ये कह रहे हो कि वो है मेरे पास, है ना? मतलब उस जगह पर मैं हूँ जहाँ पर मुझे जाना चाहिए था। मुझे, और आप मेहनत भी कर रहे हो साथ-साथ, ऐसा नहीं कि केवल सपने ले ले रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो। मेहनत भी कर रहे हो, सपने भी देख रहे हो, मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, उन चीज़ों को फ़ील भी कर रहे हो जो लाइफ़ में चाहिए। तो आप देखिएगा, ना तो कोई रिश्ता आपसे दूर होगा, ना आपको प्यार करने वाले आपसे दूर होंगे, ना आपके सपने आपसे दूर होंगे।
सब कुछ आपके पास आएगा। सिर्फ और सिर्फ हमें अपना सोचने का तरीका बदल लेना है। हमें उस माहौल में खुश रहना है जो हमारे लिए है ना? उस माहौल में रहकर उसको उसका शुक्रिया कर कर हमें आने वाले दिनों के लिए मेहनत करनी है बिना किसी से शिकायत किए। जब हम शिकायत करना शुरू कर देते हैं ना, तो हम जो है पीछे हटने लगते हैं। यानी कि हम फिर ब्रह्मांड को ये मैसेज दे रहे होते हैं कि हम मेहनत करने में सक्षम नहीं हैं, हमसे हार्ड वर्क नहीं होगा। क्योंकि आपने शिकायतें करना, नेगेटिव होना, ये सब आपको आपके लक्ष्य से भटकाते हैं, है ना? तो ज़िंदगी में हमको क्या चाहिए उसको इमेजिन कीजिए, उसको सोचिए, उसको उसमें जीना स्टार्ट कर दीजिए। फ़ील कीजिए कि आपका घर बहुत बड़ा है। आप छोटे से घर में रहते हैं, फ़ील कीजिए कि आपका घर बहुत बड़ा है। सुकून है आपके घर में। देखिए, आपने देखा होगा कि बड़ी-बड़ी कोठियाँ होती हैं, बड़े-बड़े बंगले होते हैं, बट उनमें प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं। क्योंकि जिसके पास जो होता है ना, उसकी कदर नहीं होती लोगों को, उसकी वैल्यू नहीं होती। जिसका छोटा घर है, उसको बड़ा चाहिए, जिसका बड़ा घर है, उसको भी बड़ा चाहिए, है ना? आपने एक एग्ज़ाम्पल तो सुना ही होगा कहानियों में कि जो पैदल चल रहा होता है, उसको साइकिल के सपने आते हैं कि मेरे को साइकिल चाहिए, है ना? और जो साइकिल चल रहा होता है उसको कार के सपने आते हैं कि मुझे मेरे पास कार होती, मैं कार में बैठता। अब जो कार में चल रहा है उसको ड्रीम आते हैं कि मैं प्लेन में बैठ के उड़ता, मैं प्लेन में बैठता तो कितना अच्छा होता, मैं आसमान देखता, है ना? और जिसकी टाँगें नहीं है ना, वो ये सोचता है कि काश मेरे पास टाँगें होती तो कितना अच्छा होता। तो फ्रेंड्स, पर संतुष्ट कोई भी नहीं होता है ना? सबको वही लाइफ चाहिए जो दूसरे के पास होती है। अपनी लाइफ किसी को भी पसंद आती ही नहीं है और यहीं पर हम हार जाते हैं, यहीं पर हम पीछे हो जाते हैं। हमें क्या करना है? अपनी लाइफ से प्रेम करना है। हमें क्या करना है? अपनी ओर देखना है। हमें क्या करना है? अपने लिए नियम बनाने हैं। है ना? जब तक हम अपने लिए नियम नहीं बनाएँगे, अपनी लाइफ पर ध्यान नहीं देंगे, अपने गोल पर ध्यान नहीं देंगे, कैसे हमारी लाइफ में चीज़ें सही होंगी? ऐसे तो नहीं होता ना, आप बैठे हो, आपके सामने थाली रखी है और वो खाना खुद ब खुद आपके मुँह में चला जाए, दाँत जो है अपना काम स्वयं कर दें। यहाँ पे जो डालते हो तब खाना आपके पेट में जाता है। तो यही तो लाइफ है फ्रेंड्स, है ना? आपको काम भी करने होंगे, आपको पॉजिटिव भी रहना होगा, आपको थैंकफुल भी रहना होगा, आपको चीज़ें मैनिफेस्ट भी करनी होंगी। आपको सब चीज़ें ब्रह्मांड में आपको भेजना होगा कि आप बहुत खुश हो, आपको किसी से कोई भी शिकायत नहीं है, सबको अपना स्पेस दीजिए, है ना? अब आते हैं रिश्तों पर कि रिश्ते हमसे दूर होते चले जाते हैं, जिनको हम प्रेम करते हैं या चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको कैद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी बंधन हो हमारी लाइफ में, कोई भी रिश्ता हो, वो हमारे हिसाब से चले। ऐसा पॉसिबल फ्रेंड्स है ही नहीं। कोई भी रिश्ता आपके मुताबिक नहीं चल सकता। क्या आप चलते हो किसी के मुताबिक? नहीं चलते ना, आपको भी घुटन होने लगती है ना। कोई कुछ दिनों के लिए ये कह दे कि आपको ऐसे ही कपड़े पहनने हैं या आपको ऐसे बात करनी है, आपको ऐसे चलना है, आपको ये खाना खाना है, तो क्या आप चलोगे? नहीं चलोगे ना, आपको हर वक़्त नोटिस किया जाए। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल भी। फिर कैसे आप ये चीज़ दूसरों पर लागू कर देते हो कि हमारा लाइफ पार्टनर हमारे हिसाब से चले या फिर हमारा फ्रेंड या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हमारे हिसाब से ये सब चीज़ें उसकी लाइफ में हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। सबको अपना स्पेस दीजिए। जब हम किसी को भी फ्री छोड़ देते हैं ना, तो वो कहीं पर भी नहीं जाता। जो आपका है ना, वो आपके पास आएगा ही आएगा। रिश्ता हो, एम हो, कुछ भी हो ज़िंदगी में। बस आप मेहनत करते जाइए, सच्चे रहिए, थैंकफुल बोलते रहिए, कोई भी कहीं पर नहीं जाने वाला। और जो आपका नहीं है, आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, वो आपके पास आएगा ही नहीं। अगर आपके नसीब में नहीं है, वो आपका नहीं है तो। है ना? तो जो जा रहा है उसको जाने दीजिए। ये मान लीजिए कि वो आपका था ही नहीं। ठीक है? और जो आ रहा है आप ये सोचिए कि वो आपका ही है, तभी ना आपके पास आ रहा है। आप कितना कुछ बोलते हैं फिर भी वो आपके पास है। इट मीन्स वो आपका ही है, आपके साथ ही रहने वाला है। तो जो था आपकी लाइफ में वो आएगा ही आएगा। चाहे वो आपका एम हो, गोल हो, मेहनत करना हमारे हाथ में है, चाहना हमारे हाथ में है, अपनी सोच रखना हमारे हाथ में है। भी हम किसी के लिए नेगेटिव सोचते हैं ना फ्रेंड्स, तो वो कहीं न कहीं हमारी लाइफ पर भी प्रभाव डालता है ना? तो जब भी सोचिए, अच्छा सोचिए, गलती से भी कुछ नेगेटिव माइंड में आ जाए तो सॉरी बोल दीजिए, माफ़ी माँग लीजिए उस व्यक्ति से सोते वक़्त या भगवान से माफ़ी माँग लीजिए, है ना?
तो आप देखिएगा लाइफ आपकी बिल्कुल यू टर्न ले लेगी। आपको सुकून मिलेगा आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, और आप जो चाहते हो ना वो सब चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएँगी। क्योंकि फ्रेंड्स ये सब बातें मैं हवा में ही नहीं कह रही हूँ, मैंने खुद अपने चैनल से ये चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा सीखी हैं कि जब तक आप एक चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, बहुत चाहते हो, उसको एन्जॉय करते हो और आपको विश्वास होता है कि एक ना एक दिन आप वहाँ तक ज़रूर से पहुँच जाओगे। अपने पर भरोसा रखिए, खुद को टाइम दीजिए, दूसरों पर टाइम वेस्ट मत कीजिए। जैसा मैंने कहा कि हम दूसरों को बहुत जल्दी पकड़ते हैं, खुद को फ्री छोड़ देते हैं। लाइफ़ हमारी है ना? ज़िंदगी हमारी है, मेहनत हमें करनी है, सपने हमारे हैं, पूरे हमें करने हैं, तो क्यों अपनी लाइफ को दूसरों पर बिता रहे हो? ये कहकर कि वो हमें नहीं समझता, वो हमें रिस्पेक्ट नहीं देता, वो हमें वैल्यू नहीं करता, सबको छोड़ दीजिए। सबको फ्री कीजिए और खुद पर फोकस कीजिए, अपने टैलेंट पे काम कीजिए, है ना? और प्रतिदिन थैंकफुल रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए चीज़ों को, जो भी आपकी ड्रीम्स हैं, जो भी आप करना चाहते हो। सपने देखिए और उनको पूरा करने की अपने अंदर कॉन्फिडेंट रखिए कि आप ये कर लोगे, आप कर सकते हो। विश्वास रखिए अपने अंदर, अपने ऊपर काम कीजिए, फिर देखिएगा जो भी आप ज़िंदगी में चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, सिर्फ़ एक काम करना है आपको अपने ऊपर कि आपको अपनी सोच पॉज़िटिव रखनी है। हर वक़्त रोना नहीं है, हर वक़्त परेशान नहीं होना है। शरीर में हमारे बहुत सारी बीमारियाँ हैं, तो उनको पकड़ के बैठे रहोगे तो ज़िंदगी तो आपकी ऐसे ही चलेगी। देखिए, ज़िंदगी का एंड तो होना ही होना है, सबको पता है ना? अब उस बात को लेके हम रोते रहें क्या? कि हमारा तो कल पता नहीं क्या होगा, हम तो डॉक्टर के पास इतनी दवाइयाँ खा रहे हैं। अरे! यहाँ पर सब दवाइयाँ ले रहे हैं, लेकिन क्या है ना, दवाई के साथ में खुशियाँ भी लो, दवाई के साथ में आत्मविश्वास भी लो अपने अंदर, ठीक है? सुबह जल्दी उठ जाने के बाद फ़ोन में चले जाना, आपको कहाँ से तरक्की दिलवाएगा? आप सुबह उठ रहे हैं तो उसका आनंद लीजिए, उसका यूज़ कीजिए। कोई काम नहीं है आपके पास तो आप मेडिटेशन कीजिए सुबह आँख बंद करके। ओम जाप कीजिए, राधा नाम का जाप कीजिए, करिए तो सही। आपकी लाइफ़ में बदलाव तभी होंगे, आपकी लाइफ़ में सुकून तभी आएगा जब आप अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पण कर दोगे। जो भी काम करोगे ना, तो आपको बहुत सुकून आएगा। मतलब आपको लगेगा कि हाँ, मैं जो भी करता हूँ ना, सब ईश्वर की कृपा है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जो कर रहा है ना, वो ऊपर बैठा हुआ है। वही हमारे लिए रास्ता बना रहा है, वही हमें राह दिखा रहा है। तो परेशानियाँ दोस्तों सबकी लाइफ में है, दुःख सबकी लाइफ में है, शारीरिक प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है। सब किसी न किसी जो है बीमारी से पीड़ित हैं, सभी का कुछ न कुछ ट्रीटमेंट चल ही रहा है। तो उसके साथ-साथ हमें खुद पर भी काम करना है ना। मैनिफेस्ट कीजिए चीज़ों को कि आप स्वस्थ हैं। आप स्वस्थ हैं, दवाई खा रहे हैं कोई बात नहीं, आप स्वस्थ हैं, आप कर सकते हैं, है ना? जितनी भी लाइफ है आपके पास, आप उसमें बहुत हँस के रह सकते हैं। देखिए, उदास होना, हँसना सब आपके हाथ में है। आप चाहे तो बीमारी को लेके रो के बैठ जाइए या आप जो है हँस कर उससे निकल जाइए। अगर हमें लाइफ में खुश रहना है, आगे बढ़ना है, तो सबको छोड़ दीजिए, खुद पर काम कीजिए, है ना? जो भी है आपकी लाइफ में उसके लिए थैंकफुल रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।